हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और कैसे मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम आता है एज ए बिगनर। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट क्या चेंजेस आए मेरे लाइफ में, मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मेरे लाइफ में हेल्प किया। एंड हाँ, जब मैं मेडिटेशन के बारे में बात करती हूँ तो इसमें फॉरगिवनेस भी इंक्लूड है। ये चीज़ आप माइंड में रखना, क्योंकि मैं फॉरगिवनेस को मैं मतलब फॉरगिवनेस इज़ काइंड ऑफ फॉरगिवनेस एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसको करने से आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है 60% प्रॉब्लम तो फॉरगिवनेस से सॉल्व हो जाता है। एंड आफ्टर दैट मेडिटेशन बाकी 40% आपके प्रॉब्लम को, आपके लाइफ को सही करने में हेल्प करता है। तो पहले मैं बताने वाली कि बेनिफिट मुझे क्या क्या मिला मेडिटेशन के बारे में, ताकि पता तो हो कि बेनिफिट क्या मिला, ताकि आप भी जा कर के आगे जा कर के करोगे स्टार्ट। ठीक है। और तो बेनिफिट मुझे मेडिटेशन से क्या क्या मिला। और देखो, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि यह एक लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन आप आज करोगे कल को कुछ आप अट्रैक्ट कर लोगे अपने लाइफ में अपने डिज़ायर को। ये एक लाइफ स्टाइल है। अपनी स्पीड में इसको अपने वे में करने की कोशिश करना। और इसको जब आप करते हो, मेडिटेशन जब आप करते हो, तो मेडिटेशन से को मैं मेरे को करते हुए जब 6 महीना हो गया। ठीक है, जब मैं लगातार मैं 90 डेज़ का मैं चैलेंज ली थी मेडिटेशन करने का। एंड इससे पहले मेरा ऑन ऑफ मेडिटेशन होते रहता था, हो रहा है गैप हो रहा है, कुछ ऐसा चलते रहता था। बट एक बार ऐसा आ गया कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मेडिटेशन मैं करती हूँ 90 डेज़ तक। तो जब मैं मेडिटेशन को की अपनी जर्नी में इंक्लूड की कि अब मेडिटेशन को टेक्निक्स छोड़ कर अब मैं मेडिटेशन पे शिफ्ट होती हूँ। एंड तो हाँ, इससे देखो गलतियाँ भी हम यही करते हैं ना कि हमने टेक्निक्स, जब हमें टेक्निक्स के बारे में पता चलता है तो हम करते हैं, और उससे छोटी छोटी चीज़ें, कुछ चीज़ें जब मैनिफेस्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि हाँ टेक्निक्स काम कर रहे हैं और हो जाएंगे मैनिफेस्ट। तो उस चक्कर में मेडिटेशन को तो करते नहीं है पहली बात। और न्यू न्यू मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, नो डाउट, वो हर किसी के लिए होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो क्या होता है कि हम टेक्निक्स, हम बड़े डिज़ायर्स के लिए भी फिर टेक्निक्स के पीछे भागने लगते हैं। एंड बट अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हो तो वो चीज़ काम नहीं करती है और आपको फ्रस्ट्रेट करती है। कहीं ना कहीं आपको घूम फिर करके मेडिटेशन पे आना ही पड़ेगा। इससे पहले मैं जब टेक्निक्स कर रही थी तो मेडिटेशन मेरा ऑन ऑफ चल रहा था, उतना सही से चल नहीं रहा था। फिर लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि चलो अब मैं 90 डेज़ का मेडिटेशन करके देखती हूँ, अगर मेडिटेशन से लाइफ सही होता है तो। और हाँ, मेडिटेशन करने का थॉट मेरे माइंड में आया बार बार। मैं गगन यूनिवर्स का मैं चैनल देखना शुरू की थी, और उनका हर एक वीडियो में मेडिटेशन के इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि हर वीडियो में उनका यही कहना है कि मेडिटेशन सिर्फ आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो ऐसा करके मैं सोची कि चलो अब करके देखती हूँ। चूँकि मैं बहुत सारे वीडियो सुन रखी थी और हर वीडियो में मेडिटेशन की बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो एक बार ट्राई दे के देखती हूँ। क्योंकि इधर मैं टेक्निक्स करके अब मेरा हो चुका था कि चलो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, मैं उतना भी लाइट फील नहीं कर रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए। मतलब लोगों के तो मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं, मेरे हो नहीं रहे, बड़े बड़े वाले, छोटे मोटे तो हो जाते हैं। एक तो उस चैनल की वजह से, और दूसरा मैं मेडिटेशन स्टार्ट की। इस हाँ, इसमें दिया हुआ था कि कितने दिन अब मेडिटेशन करना है, ये भी तो है कि कितने दिन मैं ट्राई करूँ। तो आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में एस्थर हिक ने 90 डेज़ का मेडिटेशन, 90 डेज़ के बाद उन्हें अब्राहम हिक से, मैंने अपने इनर सेल्फ से उन्हें गाइडेंस मिलना शुरू शुरू हुआ था। तो मुझे था कि चलो 90 डेज़ का मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है, 90 डेज़ का मैं करूँगी। और उसको ट्रैक करने के लिए मैं एक अपना टेलीग्राम पे एक पर्सनल प्राइवेट ग्रुप में बनाई। प्राइवेट ग्रुप मैंने जिसमें मैं सिर्फ अकेली थी। ठीक है, टेलीग्राम में सब ग्रुप आपके बन जाते हैं, और उसमें मैं लिखती थी डे 1 मेडिटेशन डन, डे 2 मेडिटेशन डन, ऐसे करके मैं 90 डेज़ तक की। तो बीच में, ताकि मुझे पता रहे कि बीच में मेरा गैप भी कितने दिन का आ रहा है, तो बीच में इस बार मेरा गैप मैक्सिमम शायद 10 दिन का रहा था, बीच में गैप। लेकिन वही कि गैप अगर पड़ता है तो आपको गिल्ट फील नहीं करना है, आपको फिर से रीस्टार्ट करना है। तो मैं उसी चीज़ को मैं फॉलो कर रही थी, फिर से मैं रीस्टार्ट कर रही थी। मैं खुद को मैं गिल्ट में नहीं डाल रही थी कि अरे मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा मैं नहीं कर रही थी। मैं इस बार स्मूथली मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही थी। मेडिटेशन करने के सब कि देखो, अब जब करते हो मेडिटेशन तो आपको इंस्टेंट नहीं पता चलता कि क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज नहीं आ रहा। 6 महीने के बाद आई रियलाइज़ कि मेरे लाइफ स्टाइल में कुछ कुछ चेंज आ चुका है।
अब उस चीज़ का मैं बता रही हूँ। एक तो आपको इनर पीस, पहले आपका इनर सेल्फ हील होता है, आपको इनर पीस मिलता है, ठीक है। मतलब अंदर से आप बहुत ही लाइट फील करना शुरू कर देते हो, आपको फ्यूचर का टेंशन उतना नहीं सताता है। मेरे साथ जो हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि मुझे अब फ्यूचर का टेंशन उतना नहीं सता रहा था, ठीक है। एंड एक तो ये चीज़, दूसरा मैं अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के बिजनेस में मैं ग्रोथ देखी कि उनका बिजनेस अच्छा ग्रोथ हो रहा है। फैमिली में जो थोड़े बहुत कॉन्ट्रास्ट आते थे, वो चीज़ बंद हो गया। आपके, इफ़ यू फील एनी टाइम कि आपके फैमिली मेम्बर में एक ऐसा मेम्बर है जिसकी वजह से बार बार कॉन्ट्रास्ट आता है, बार बार कुछ ना कुछ तू तुम्हें में लगा हुआ रहता है, तो वो पार्ट हील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत कम हो गया वो चीज़। एंड मेरा खुद का बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एक इसको मैं वर्ड में नहीं बता सकती हूँ, आप ना एक्सपीरियंस करोगे। मतलब पहले भी मेरा पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन मेडिटेशन करते करते आई डोंट नो, मतलब ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, मैं बता नहीं सकती इसको वर्ड में, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया पहले पहले के कंपेयर में। पहले भी अच्छा था, लेकिन अब और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, काइंड ऑफ। एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐसा रूल रेगुलेशन जो कि आपके घर में अलाउड नहीं है, उस चीज़ का आपको फ्रीडम मिलता है बेसिकली, कि ऑटोमेटिक आपको फ्रीडम वाली फीलिंग आनी शुरू होने लगती है। कुछ कुछ चीज़ें आप ऐसे एक्सपीरियंस करोगे कि अरे ये तो मेरे फैमिली में पहले किसी को अलाउड नहीं था, लेकिन आपको आपको ऑटोमेटिक ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि आपको खुद अलाउड हो रहा है ऐसी चीज़ें, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो बेसिकली पहले मैं इनर सेल्फ को, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इनर सेल्फ मेरा हील हुआ। एंड आफ्टर दैट फैमिली का बिजनेस में मैं ग्रोथ देखी, मेरे डाइट में चेंज आया। आई वॉज लाइक, अब मैं नॉनवेज को मैं कम करके मैं पनीर की तरफ मैं ज़्यादा शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। मतलब नॉनवेज की तरफ अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा जितना पहले था। और मैं खाना वाना भी अब मैं वैसे खाना शुरू कर दी हूँ। मतलब बेसिकली मेरा एक डाइट में चेंज आना शुरू हो जाता है कि मेरे बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं उस चीज़ को मैं केयर करके मैं अपना फूड कंज्यूम करना शुरू कर दी। मतलब पहले ऐसा था कि सामने पड़ा है तो खा लेते हैं, वो खाने के बाद मुझे क्या फ़ील करा रहा है उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, भले ही खाने के बाद मुझे सोया सोया सा लेज़ी सा फील हो। बट अब डाइट में एक चेंज आ गया कि मैं फ़ास्ट फूड खाना कम कर दी, मैं घर के खाने पे मैं शिफ्ट हो गई। एंड नॉनवेज मेरा खाना कम हो गया, और मैं पनीर में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैं और घर में भी मैं देखी कि ऑटोमेटिक प्याज लहसुन के अलावा वाला खाना बनना शुरू हो गया। एंड नॉट 100%, लेकिन धीरे धीरे ये शिफ्ट आ रहा है, धीरे धीरे ये शिफ्ट आ रहा है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो खुद ही। मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि भैया प्याज लहसुन बंद करो या कुछ, मतलब रैंडमली ऐसे ही बना एंड खाना टेस्टी लग रहा है, काइंड ऑफ। तो ऐसा करके धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है, ये एक जर्नी है। एंड आज इस काबिल हूँ कि हाँ मैं चैनल, एक यूट्यूब चैनल पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पहले तो इतना था कि मैं वीडियो भी बनाने के, मतलब मैं, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतना वो कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन एक हिम्मत ही नहीं थी, एक कुछ तो था कि जो रोक रहा है, या वीडियो मैं बना रही हूँ तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है खुद के वीडियो। लेकिन आज ऑटोमेटिक टॉपिक मेरे माइंड में आते हैं, ऑटोमेटिक मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कर रही हूँ ये चीज़। एंड आज मैं बता रही हूँ कि मुझे क्या फ़ील हुआ, क्या नहीं फ़ील हुआ, और ताकि, क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट पता है मेडिटेशन का, और मुझे पता है कि स्टार्टिंग डेज में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो ये तो बेनिफिट मुझे मिला। तो इन शॉर्ट अगर मैं वापस से बताना चाहूँगी कि बेनिफिट में खुद को आप हील कर लोगे, आप डिपेंड नहीं रहोगे अपने हैप्पीनेस के लिए किसी और के ऊपर। फैमिली बिजनेस में मैं ग्रोथ देखी, एंड खुद अपने करियर को लेकर के मैं एक्शन लेना शुरू कर दी, जो कि पूरा स्टॉप और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में चला गया था मेरा। एंड
हाँ, हेल्थ को लेकर के मैं अपने डाइट में चेंज देखी। स्पिरिचुअलिटी, मैं पहले भगवान को मैं मानती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं डेली पूजा पाठ कर रही हूँ टाइप वाला। लेकिन एक अब कनेक्शन बिल्ड हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला। अब मैं डेली पूजा करती हूँ। पूजा के बाद मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है, मैं पूजा के बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं गॉड के साथ ऐसे कनेक्ट कर गई कि हाँ भाई, मेरी कोई भी विश अगर है तो गॉड से मांगो, काइंड ऑफ। हमें ऐसा होता है ना कि अगर मेरा ये विश है तो फिर मैं किसी और से मांग रही हूँ, मैं खुद के ऊपर मैं इतना दबाव डाल रही हूँ कि हाँ, खुद से ही मैं मांग रही हूँ। उसी चक्कर में तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों में जाते हैं, क्योंकि हम खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर अगर कोई चीज़ पूरी नहीं होती है, फिर हम खुद को वर्थलेस समझते हैं, एंड धीरे धीरे हमें एक नेगेटिव माइंडसेट की तरफ हम चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि कब हम इस नेगेटिविटी के गड्ढे में गिर गए होते हैं। एंड तो गॉड के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया पहले से ज़्यादा। अब ऐसा होता है कि टॉक होता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं अब उस रूल रेगुलेशन में नहीं पढ़ने लगी जहाँ पर लोगों का रूल रेगुलेशन है कि पूजा करने के लिए पहले अगरबत्ती जलाओगे, पहले प्रसाद दो, कि पहले गंगा जल छीटो, काइंड ऑफ। अब मैं अपने वे में, अपने तरीके से मैं गॉड से कनेक्ट करना शुरू की, एंड गॉड ने सुनना भी शुरू कर दिया। बात ये है, आप ये चीज़ इंजॉय करोगे। तो मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हील करने में, बहुत सारे चीज़ों को सही करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आप मत देख के करो कि ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये, बस इतना सोच लो कि मुझे अपना लाइफ सही करना है, इसलिए मुझे मेडिटेशन करना है। एंड यू विल गोइंग टू इन्जॉय योर लाइफ। मतलब एक चेंज आपको एक टाइम के बाद खुद नज़र, आप नोटिस करना शुरू कर दोगे। लेकिन तब तक एटलीस्ट 3 महीना 6 महीना जो भी हो, आप मेडिटेशन को बस इंजॉय करने के पर्पज़ से करो कि हाँ, मेडिटेशन मेरी लाइफ को अगर सही कर सकता है तो मैं मेडिटेशन करूँगी, इस माइंडसेट से करो। एंड बताती हूँ मैं कि मेडिटेशन मेरे लाइफ में, जैसे पहले मैं करती नहीं थी, जैसे कि मैं बताई कि पहले तो टेक्निक्स के पीछे मैं भाग रही थी। तो हुआ क्या कि मैं मेडिटेशन करना शुरू की, तो मतलब मैं खुद से क्या क्वेश्चन करती थी कि मैं मेडिटेशन करना शुरू की। तो आई वॉज ए एस्पिरेंट, ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब का मैं प्रिपरेशन कर रही थी। एंड वहाँ पे मुझे बैक टू बैक, मतलब 10th के बाद जो करियर मेरा क्लियर था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, बट यहाँ पे जब बैक टू बैक मुझे फेलियर मिलने लगे। और क्यों जाना था? क्योंकि मुझे पता था कि ये जॉब मुझे मिलेगा, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, एंड मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। अब जब वो चीज़ मुझे बैक टू बैक फेलियर देने लगा, आप देख रहे हो कि आपका 10th के बाद से आपका क्लियर था, फिर भी वो चीज़ आपको बैक टू बैक फेलियर दे रहा है। तो अब तो मेरा माइंडसेट पूरा नेगेटिविटी एकदम जीरो की तरफ चला गया था कि मेरा लाइफ आगे तो अब डेड, मतलब कुछ नहीं है, अब तो लाइफ पूरा ख़राब होने वाला है, इस माइंडसेट में थी। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में आया, एंड मैं मेडिटेशन करना कैसे शुरू की, हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन होता था कि मेरे लिए पढ़ना ईज़ी है। देखो, आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर डाल लेते हो कि आप अब एक्शन भी नहीं ले पाते हो। तो मैं अपना स्टडी के लिए मैं एक्शन नहीं ले पा रही थी ना। अब मेरा को ये था, वो होता ना कि पढ़ने का तो मन है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, वो वाला जोन था मेरा। तो मेरा उसके बाद फिर मैं क्या गई, मैं खुद से क्वेश्चन की कि मेरे लिए पढ़ाई करना ईजी है, मेडिटेशन करना ईजी है। मेडिटेशन करना उस वक्त पे मेरे लिए ईजी था क्योंकि मैं पढ़ाई तो कर नहीं पा रही थी। तो मैं खुद से मैं क्वेश्चन करती थी कि अब देखो, लाइफ तो सही करना है, या तो आप पढ़ के करो या मेडिटेशन करके करो। तो मैं खुद से मैं क्वेश्चन करती थी, पढ़ना तेरे लिए, तेरे को लाइफ सही करना, पढ़ना तेरे लिए ईजी है, मेडिटेशन करना। ऑलवेज मेडिटेशन करना मेरे मेरे ये में आता था कि हाँ, मेडिटेशन पढ़ाई से ज़्यादा ईजी मुझे लग रहा है, तो मेडिटेशन 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लो। अगर लाइफ सही हो सकती है तो होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। एंड मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो मैं लिख करके दे रही हूँ। मेडिटेशन का बुराई वही लोग कर सकता है जो मेडिटेशन को ट्राई ना किया हो। अगर आप 30 दिन लगातार अगर आपने मेडिटेशन किए हो, मैं 110% कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन का कभी बुराई नहीं करोगे, और एक हैबिट हो जाएगी आपको मेडिटेशन करने की, कि क्योंकि आपको चेंज आपको खुद फील होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आप फील कर रहे हो, आपके इनर सेल्फ में वो चेंज आपको खुद फील होगा। आप मेडिटेशन को फिर लाइफ टाइम के लिए आप छोड़ोगे नहीं। वो इनिशियल स्टेज है कि हमको कैसे शुरू करना है। तो जब इनिशियल स्टेज में नहीं होता ना, मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए 30 सेकंड में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जब मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन करने बैठती थी, ऐसा लगता था कि मतलब जोर ज़बरदस्ती करके बैठा हुआ, मैं एकदम अकबका करके उठती थी। मैं उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील होता था।
नहीं कर रही हूँ, लाइट है, लेकिन जब मैं ऐसे करके मैं बैठी, आँख बंद की, 1 मिनट भी नहीं होता था, आई वॉज लाइक यार उठ जा उठ जा, एकदम ऐसे, और मैं फिर ऐसे उठ जाती थी। लेकिन मैं जो बताया कि जब मेरा ऑन ऑफ मेडिटेशन चल रहा था तो मेरे को ऐसा था कि ठीक है, आज मैं 2 मिनट भी बैठी, कल मैं 3 मिनट का टाइमर लगाऊंगी। ऐसे करके मैं धीरे धीरे मैं टाइम को बढ़ाई। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट डे से ही 15 मिनट करना मैं शुरू करती हूँ, ऐसा करके कि 15 मिनट का जब मैं टाइमर लगाई, 1-2 दिन तो जोश जोश में चलो 5 मिनट हो गया, 15 मिनट की जगह 5 मिनट तो बैठ गई, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं होता है। तो अगर 1 मिनट भी हो रहा है तब करो, फिर नेक्स्ट डे कि चलो आज मैं 1 मिनट करी, कल मैं 2 मिनट कर लूँगी। धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाओ, और मेडिटेशन से कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है, मुझे अपने लाइफ को हील करने के लिए मेडिटेशन करना है, बस उस वे में आप मेडिटेशन करो। और देखो कि आपका थॉट अगर नेगेटिव पैटर्न के थॉट बन रहे हैं तो आप उसको जाने दो, एंड अगर पॉजिटिव बन रहा है तो उसको आप इंजॉय करो, और नहीं तो फिर वापस आप अपने साथ क्या बोलते हैं, वापस अपने सांस पे आप फोकस करो, या जो भी आप पैटर्न आप फॉलो करते हो, या तो आप मंत्र मेडिटेशन अगर करते हो तो आप उस चीज़ को, मैंने जो भी आप पैटर्न मेडिटेशन का फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को आप करो, लेकिन थोड़ा सा कुछ मैनिफेस्टेशन करने के लिए नहीं, आप बस कि हाँ मेरी लाइफ मेडिटेशन से ठीक हो सकती है तो मैं इस चीज़ को करूँगी, एंड उस वे में आप करना शुरू करो। आप एक टाइम के बाद आप खुद अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आप नोटिस करोगे, वो डेली नहीं नज़र आता वो चेंज, या 1 सप्ताह के बाद भी आपको नज़र नहीं आता, लेकिन आप इंजॉय करना शुरू कर दोगे। अगर आप 30 दिन भी कर लिए ना तो आप इंजॉय करना शुरू कर दोगे मेडिटेशन को। एंड मेडिटेशन की जब बात हो रही है तो मैं फॉरगिवनेस के बारे में भी मैं कैसे न बताऊँ, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील कराने में हेल्प किया है। बहुत बार ऐसा चीज़ होता है ना कि हम, आई थिंक इसे मैं 2 पार्ट में कर दूँगी क्योंकि 17 मिनट का ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है मेरा। तो देखो, फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कराता है। अब इससे पहले तो हमें ये थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ों के बारे में तो पता नहीं था, और नहीं हम प्रैक्टिस करते थे, बस ऑटो मोड में लाइफ चल रहा था। बचपन से सोसाइटी में जैसा हम देखे वैसा ही, जैसा हमें पेरेंट्स से जो थॉट मुझे मिला, सोसाइटी से जो थॉट मुझे मिला, हम उस वे में ऑटोमेटिक चले जा रहे थे। कई बार हम हर्ट हुए, कई बार जाने अनजाने में हमने किसी को हर्ट कर दिया। बहुत कई बार ऐसा है कि खुद की एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं हुई खुद से, तो हम खुद को जज किए, खुद को हम ऐसा समझे कि हम तो भाई बोझ, हम तो किसी काबिल ही नहीं है, ऐसा हम खुद को समझे। एंड वो सारे जो नेगेटिव इमोशन है कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है। एंड तो फॉरगिव करने क्यों ज़रूरी है, तो अब हम एक जो भी हर्ट हुआ या जो भी हुआ, उन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, ठीक है इसने मेरे साथ गलत किया, मैं इसे माफ़ करती हूँ। माफ़ जा कर के नहीं बोलना है किसी को सॉरी, ठीक है, अपने बैठ कर के, ठीक है, अपनी एनर्जी लेवल पे आपको माफ़ कर देना है कि ठीक है जो भी हुआ, मैं इस चीज़ को मैं लेट गो करती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ। ऐसे करके जब आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हो तो यू विल क्राई लॉट, ठीक है, अकेले में बैठना, शांत होकर बैठना, कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे मतलब इतने ज़्यादा आपके, और अगर आंसू वेंट आउट हो रहे, रोना आ रहा है तो फिर रो लो। फॉरगिवनेस आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, स्टार्टिंग डेज में आपको रोना आता ही आता है, लेकिन आप देखोगे कि एक टाइम के बाद फर्स्ट दिन इतना ज़्यादा आप रोगे, सेकेंड डे वो चीज़ कम हो जाएगा, थर्ड दिन कम हो जाएगा, एंड आपकी बॉडी में एक लाइट्स आप फील करना शुरू कर देते हो। एक होता है कि एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि मुझे ख़राब लग रहा है, बट क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा पास्ट मैंने फ्यूचर की चिंता ही सताती रहती है। वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे ना वेंट आउट होना शुरू हो जाता है, आप लाइट से फील करना शुरू कर देते हो। तो एक एक इंसान को पकड़ो, फॉरगिव करो। जब एक एक इंसान को पकड़ करके आप फॉरगिव करना शुरू करोगे ना, तो फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ भी याद आएगी कि हाँ आपने भी कभी किसी को जाने अनजाने में अगर हर्ट किए होगे तो वो भी आएगा। एंड आप उन सारी चीज़ों को, सारे नेगेटिव इमोशन को वेंट आउट करने की कोशिश करो। जब आप फॉरगिव कर लोगे तो 40 से 60% काम तुम्हें वहीं पर आपका ख़त्म हो जाता है फॉरगिवनेस से। एंड मेडिटेशन, फॉरगिवनेस एंड मेडिटेशन दोनों चीज़ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपकी लाइफ को आपको बहुत ज़्यादा हील करने में हेल्प करता है। तो 2025 आने वाला है, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो खुद से बस क्वेश्चन करना है। मान लो कि आप करियर देख रहे हो और मेडिटेशन देख रहे हो, तो मेरे लिए पढ़ना ईजी है या मेडिटेशन करना,
तो आप इस तरीके से खुद से क्वेश्चन कर कर आपको जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, खुद से क्वेश्चन करना कि क्या इजी है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन लाइफ में सही कर सकते हैं तो 2025 एक ऐसा टाइमिंग है कि ठीक है, मेडिटेशन आप ट्राई करके देखना आपको चेंज खुद ब खुद नज़र आएगा। और मेडिटेशन से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी होगी। आपको अब फ़र्क नहीं पड़ेगा बाहर के लोगों पे आप डिपेंड होना, इमोशनली आप डिपेंड होना कम कर दोगे। आपको खुद की हैप्पीनेस, खुद का इनर सेल्फ को, खुद को क्या अच्छा लगता है, इस चीज़ पे आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप वैसे ही लाइफ स्टाइल को जीना आप शुरू कर दोगे। एंड लाइफ को जीने का तरीका यही है कि दुनिया क्या सोचे है, क्या जज करी है, उससे बेहतर है कि मुझे क्या चीज़ सही लग रहा है, मुझे क्या चीज़ गलत लग रहा है, मैं इस चीज़ पे फोकस करूँ और वो स्टेप में लूँ। और वो चीज़ आप करना शुरू कर दिए ना तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आपका अच्छे से आगे बढ़ेगा। सो होप सो 2025 में आप मेडिटेशन शुरू कर दोगे एंड कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा और मेडिटेशन डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। देखो, ख़राब तो कुछ करेगा नहीं। मेडिटेशन ऐसा चीज़ है कि जिसके बारे में मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको ख़राब फील कराएगा या ख़राब में कोई साइड इफ़ेक्ट, बिना साइड इफ़ेक्ट वाली इलाज है या मेडिटेशन। तो कुछ ख़राब नहीं हो रहा है तो फिर मेडिटेशन ट्राई करके देख लो, फॉरगिवनेस करो, फिर आप देखना बैठना थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड या इंजॉय करो लाइफ को एंड हील करो अपनी स्पीड में, अपने लाइफ को हील होने दो। कोई ज़रूरत नहीं किसी से कंपेयर करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को जज करने की। अपनी स्पीड में अपनी लाइफ को हील होने दो।